Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let A vector equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap and B vector equals to I cap plus j cap minus k cap if C vector is a vector such that A vector dot C vector equals to 11 and B vector dot A vector cross C vector equals to 27 and B vector dot C vector equals to minus square root 3 into modulus of B vector, then modulus of A vector cross C vector square is equal to, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है A vector cross C vector modulus के स्क्वायर की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट क्या यूज करेंगे, इट इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी. लैग्रेंजेस आइडेंटिटी इससे रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, इट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर. इसका स्क्वायर किसके इक्वल्स होता है, इट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका स्क्वायर. सो नाउ इस आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर गिवन है हमारे पास, सी इज अ वेक्टर सच दैट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 11 है. सो फर्स्टली सपोज करते हैं सी वेक्टर को एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप. कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके इक्वल्स टू है 11 के. सो फ्रॉम हियर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 11. ए वेक्टर क्या गिवन है, इट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट सी वेक्टर क्या अज्यूम किया हमने, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू 11. सो नाउ इसके डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. सो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल्स टू 11. सो फ्रॉम हियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 11. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब स्टेटमेंट में नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 27. सो फ्रॉम हियर बी वेक्टर डॉट a vector cross c vector equals to 27, which can be written as b vector a vector here c vector equals to 27. so इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 27 के. वैल्यूज को वेक्टर्स की वैल्यूज लिखते हैं. सो b वेक्टर क्या था, इट इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. सो 1 1 माइनस 1. a वेक्टर क्या था, इट इज i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप. सो 1 2 3. सी वेक्टर था हमारे पास, वो हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जे कैप. सो फ्रॉम हियर इट इज एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 27. सो नाउ इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज 1 इंटू 2 इंटू जेड माइनस वाई इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 1 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 2. किसके इक्वल्स टू गिवन है ये हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 27. फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया हमने यहाँ पे. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज 1 इंटू 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा. सो इट इज 2 इंटू जेड था हमारे पास. सो इट इज 2z माइनस 3y माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3x. सो माइनस जेड प्लस 3x हो जाएगा. देन माइनस y प्लस 2x equals to 27. So from here 3x plus 2x it is 5x. Next minus y minus 3y it is minus 4y.
2z minus z, it is plus z equals to 27. Let us suppose this is equation number second. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. सो फ्रॉम हेयर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके इक्वल्स टू है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर. अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे. बी वेक्टर क्या था हमारे पास, इट इज आई प्लस जे माइनस के कैप. सो आई प्लस जे माइनस के कैप डॉट सी वेक्टर, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर. सो इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर. सो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी वेक्टर क्या था, आई प्लस जे माइनस के कैप. सो फ्रॉम हेयर इट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. So from here it is x plus y minus z equals to minus square root 3 into square root 3. So which is x plus y minus z equals to minus 3. So let us suppose this is equation number 3. अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई एंड तीन वेरिएबल्स में x y z में इनको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास. सो फर्स्ट इक्वेशन इट इज x plus 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 11. फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास. सेकंड क्या थी, 5x माइनस 4y प्लस z इक्वल्स टू 27 एंड थर्ड इक्वेशन जे रही हमारे पास. सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज x प्लस y प्लस 3. इसको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ z इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं फर्स्टली. सो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, x प्लस 2y प्लस 3z. सो इट बिकम्स 3 इंटू x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 11. सो फ्रॉम हेयर इट इज x प्लस 3x 4x प्लस 2y प्लस 3y, इट इज 5y प्लस 9 equals to 11. So from here 4x plus 5y equals to 2. Let us suppose this is equation number 4. Similarly अब next second equation में put करेंगे z की वैल्यू. Now put value of z in second equation. So वो क्या थी हमारे पास, it is 5x minus 4y plus z. So it is plus x plus y plus 3 equals to 27, which is equals to 5x plus x, it is 6x minus 4y plus y minus 3y equals to 24. Let us suppose this is equation number 5. So next fourth and fifth equation आ गई हमारे पास x and y वेरिएबल में. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो फ्रॉम हेयर फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8. सो फ्रॉम हेयर y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज 2x माइनस 8. अब इसको फोर्थ इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, पुट इन इक्वेशन 4. सो इट इज 4x प्लस 5y. So it is 5 into 2x minus 8 equals to 2. So from here it is 4x plus 5 into 2, it is 10x minus 4 equals to 2. So from here 4x plus 10x 14x minus 42 equals to 0. So from here x equals to 3. x की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब y की वैल्यू में पुट कर देंगे. सो नाउ y इक्वल्स टू 2x माइनस 8 था. सो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2.
y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू -2। अब x एंड y की वैल्यू को, z की क्या इक्वेशन थी हमारे पास, सो नाउ z क्या था, x प्लस y प्लस 3। सो फ्रॉम हेयर x एंड y की वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, 3 प्लस -2 प्लस 3। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज 3, y इट इज -2 एंड z इक्वल्स टू 4। अब इसको हम c वेक्टर में रिप्लेस कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। सो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज c वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप था। सो इट बिकम्स 3 i कैप प्लस -2 j कैप प्लस 4 k कैप। सो सी वेक्टर किसके इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, इट इज 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। अब स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था, देन a क्रॉस c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड आउट करना था। a वेक्टर है हमारे पास, c हमने फाइंड आउट कर लिया। सो अब इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, की कॉन्सेप्ट में हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी की थी उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। सो इट इज मॉडुलस ऑफ a वेक्टर स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ, हियर इट इज c, a क्रॉस c है, सो मॉडुलस ऑफ c वेक्टर स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट c वेक्टर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, a वेक्टर क्या था, इट इज 1 i plus 2j plus 3k cap. So from here it becomes 1 square plus 2 square plus 3 square dot into c वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है। सो c वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप। सो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस a डॉट c वेक्टर का स्क्वायर, वो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास, it is 11, so it becomes 11 square. So it is equals to 1 square plus 2 square plus 3 square. So 1 plus 4 5, 5 plus 9 it is 14. So 14 square root 14 का square into square root of 3 square plus minus 2 square plus 4 square it is 29. So square root of 29 square minus 11 square it is 1 to 1. So from here it is equals to 14 into 29 minus 121. So which is equals to 406 minus 121 which is equals to 285. So final answer क्या आ गया हमारे पास, it is 285. I hope you all understand it well. Thank you.